आपकी शुभ तरंगों से, आपकी मंगल ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन चुका है, दिव्य अमृत बन चुका है, दिव्य अमृत बन चुका है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। प्रत्येक परिवार में, सभी के घर आंगन में परमात्मा की मंगल ऊर्जा का वास होगा। परमात्मा की मंगल ऊर्जा का वास होगा। परमात्मा की मंगल ऊर्जा का वास होगा। 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए और बोलिए कि आपका संकल्प पूरा हो चुका है। परमात्मा की शुभ तरंगों और उनके सानिध्य से, उनके अनंत पुण्य के बल से संकल्प आपका पूरा हो चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। गुरुवर देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे मेरे गुरुवर देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं दुनिया का कोई इशारा, न देखूं मैं दुनिया का कोई इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे मेरे गुरुवर देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जीवन का कल्याण और मंगल करने वाले परमात्मा के दिव्य वाणी की हम आराधना कर रहे हैं। आराधना, इस आराधना से जीवन में सर्वत्र मंगल होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ का कारण क्या है? हमने देखो संसार से अपने तन को भी जोड़ा हुआ है और मन को भी।
किससे? संसार से। अगर तन संसार से जुड़ा रहे और मन परमात्मा से जुड़ा रहे तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हम जानते हैं। तन को संसार से जोड़ो, क्योंकि तन संसार का ही है, और मन को मंदिर कहते हैं ना। अगर ये मन परमात्मा का मंदिर बन जाए तो सारी गड़बड़ समाप्त हो जाएगी, लेकिन नहीं बनता। मन भी वहीं लगा हुआ है और तन भी संसार से ही लगा हुआ है, तो परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही हैं। परमात्मा की ये आराधना, जो सूत्र हमारे चल रहे हैं, दिव्य सूत्र, एक एक सूत्र की भी आराधना हो जाए तो जीने का सलीका आ जाएगा, तरीका। हमें ना जीने का सलीका है ना तरीका है, बस अंधाधुंध दौड़ में, भौतिकता में दौड़ते 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 चले जा रहे हैं, पागल से हो गए हैं। टटोल कर देखो, मन को देखो। अणुप्रेक्षा के बारे में आपने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले सुना था। कभी मन को देखने की कोशिश की है? कितनी सारी चीजों की तमन्ना करता है ये मन, और फिर भी भरता ही नहीं। ये मन का गड्ढा कैसा है, इतनी सारी चीजें पास में आ जाएं, फिर भी दूसरी कोई नजर आ रही है, उसकी तमन्ना भी मेरे पास ही आए। तो कैसे? क्योंकि हमने इस मन को देखा नहीं, इसे कल्याण का मंदिर बनाया ही नहीं, परमात्मा का मंदिर बनाया ही नहीं। तो आज का सूत्र आ रहा है, सूयस आह्राणाय नंग भन्ते जीवे किंग जनै। सूयस आराहणाय, क्या? श्रुत की आराधना। सूयस श्रुत की। श्रुत क्या है? श्रुत, सुनने को भी श्रुत कहते हैं, और निर्ग्रंथ प्रवचन को भी श्रुत कहते हैं। आगम को, जिसको सुनकर पढ़कर आपका मन शांत हो जाए, श्रुत वही होता है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया और वो श्रुत हो गया। जो आपके मन को और आत्मा को तृप्त कर दे। चित्त में हर समय राग और द्वेष की आवृत्ति चलती रहती है। हमारे चित्त में राग और द्वेष की आवृत्ति निरंतर चल रही है। देख कर देखो, एक श्वास को भी नहीं देखते हम। कितने श्वास जा रहे हैं, क्या कभी एक श्वास पर आप ठहरे हो? चित्त में जो राग द्वेष की आवृत्ति चल रही है, उनको जो संयम में कर दे, वो क्या है? वो श्रुत है। वो श्रुत की आराधना है। कैसी आराधना करते हो श्रुत की? कीमती हीरे का नेकलेस कहाँ रखते हो? तिजोरी में। अंगूठी को भी कहाँ रखते हो? और अपने श्रुत को, अपने आगम को कैसे रखते हो? कितनी कद्र करते हो उसकी? कितनी आराधना करते हो? कितनी पूजा करते हो? कहीं भी पटक देते हो। आपके घर में, सबके घर में कोई एक आगम तो होगा, सबके पास है। कैसे रखते हो उसको? कैसे रखते हो? सुंदर से कपड़े में उसको यत्नापूर्वक, पूजा का भाव है उसके लिए। सही बताना दिल से। कितनी बार देखती हूं घुटने से नीचे आगम को ऐसे ही रख के बैठे रहते, जमीन पे रख देते, कोई विवेक नहीं है। ऐसे श्रुत की आराधना करोगे क्या?
अपने आगम की पूजा करो। मूर्ति आपके पास नहीं है, पूजा करके उसे एक मंदिर में बिठाते हैं। ये आगम हमारी परमात्मा की मूर्ति है, ये मूर्त है हमारे पास, क्योंकि इसमें निर्ग्रंथ प्रवचन समाया है। निर्ग्रंथ प्रवचन की भक्ति करो, आराधना। जो अपने आगम को बड़े प्रेम से, कुछ हैं ऐसे जो भक्ति करते हैं आगम की। मेरी संसारी बहन आए हुए हैं, उसे बहुत प्रेम है आगम से, और वो आगम की इतनी भक्ति करती है तो उसको लगता है कि आगम मेरे पास है तो कौन सी दौलत है। एकदम सुंदर कपड़े में, जरी वाले कपड़े में लपेट कर, जैसे ये हमारा भगवान है। सुन रहे हो कि सूर्यस आहराणाय नंग बनते की जीवे किंग जनई, तो आप आज के बाद किसी भी आगम की, शास्त्र की अभिनय, उसको अपने घुटने से नीचे अपने घर में उसको अच्छे से रोज कपड़े से पोंछकर उसकी प्लेना करो, उसको अच्छे से देखो और देखकर भाव विभोर हो जाओ कि मेरे घर में दौलत है। किसको दौलत समझे हो आज तक? तिजोरी भरी हुई है जेवर से, धन से, बस वही दौलत को सोचकर बाग बाग होते रहते हो, प्रसन्न होते रहे हो। इस दौलत को सोचकर जो सिर्फ आपको मिली है, ये दौलत, इस दौलत को लेकर भाव विभोर हो जाओ, रोम रोम से खिल जाओ। इस दौलत को महसूस करो। सबसे बड़ी दौलत यही है जो हमारे चित्त के राग द्वेष की आवृत्तियों को संयमित कर दे। वो शुद्ध की आराधना है। और परमात्मा कहते हैं कि शुद्ध की आराधना करने से सुयस आहराणाय नंग अन्नानंग खवे, अन्नानंग खवे, और नय संकी लिसई, नय संकी लिसई। इस श्रुत की आराधना करने से परमात्मा से पूछा शिष्य ने कि प्रभु, जो आगम की आराधना करता है, श्रुत की आराधना करता है, ज्ञान की आराधना करता है, जिस समय आप स्वाध्याय करते हैं, श्रुत की आराधना करने से जो आपने ज्ञान अर्जन किया है, विवेक के साथ बार बार उसको अपने पास सुरक्षित रखना। वो सुरक्षित कैसे रहेगा? बार बार उसकी आराधना करने से, बार बार उसको अपने चित्त में लाने से, बार बार उसको अपनी बुद्धि में लाने से वो आपके पास धन खजाना सुरक्षित हो जाएगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो श्रुत की आराधना करता है उसका अज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञान, और अज्ञान दूर हो जाता है तो उसके सारे संक्लेश मिट जाते हैं। क्योंकि संक्लेश किससे मिल रहा है हमें? अज्ञान से। संक्लेश समझ गए ना? नहीं? चित्त में बेचैनी, हर समय परेशान रहना, क्लेश में रहना। जब ज्ञान आ जाता है तो सारा संक्लेश अज्ञान के कारण सारा संक्लेश है। अज्ञान के कारण हमने वस्तुओं में अपना सुख ढूंढा है, वो अज्ञान है, और उसके कारण हम, वस्तु तो नाशवान है, और जब उस वस्तु से आपका वियोग होता है, चाहे वो धन है, संपत्ति है, जेवर है, साड़ी है, कपड़ा है, कोई अच्छी सी साड़ी भी आपकी कहीं मिस हो जाए तो संक्लेश आ जाएगा। ये अज्ञान है। मिथ्यात्व से जुड़ना अज्ञान है। जो हम इन पदार्थों से जुड़कर हमारे भीतर में अज्ञान आ रहा है, वो संक्लेश दे रहा है। और जब शुद्ध की आराधना करते हैं तो भीतर ज्ञान आया, और ज्ञान में जाना कि इन चीजों से हमें बचना है। तो जो शुद्ध की आराधना करता है, जो शुद्ध को अपने जीवन में स्थान देता है, उसका जीवन ज्ञान से संपन्न होता है और जिंदगी के सारे संक्लेश मिट जाते हैं।
श्रुत आराधना जरूर करो, निर्ग्रंथ की भक्ति करो, निर्ग्रंथ प्रवचनों की, परमात्मा की वाणी, जिन वाणी की। हमको अपना आसरा दो वाणी माँ, जिन वाणी माँ, वाणी माँ। हमको अपना आसरा दो वाणी माँ, जिन वाणी माँ, वाणी माँ, जिन वाणी माँ। जिन वाणी माँ की शरण में जो आ गया, उसकी जिंदगी के संक्लेश समाप्त हो गए। एक एक बोल जीवन में प्रकाश कर रहा है। कहाँ भटक रहे हैं? थोड़ी देर तो असर होता है, क्योंकि हम कौन से श्रुत की आराधना करने वाले यानी सुनने वाले कौन है? हम पत्थर के जैसे हैं। जैसे 3 होते हैं सुनने वाले, तो उसमें एक होते हैं नमक की डली जैसे, एक होते हैं रुई के जैसे, और एक होते हैं पत्थर के जैसे। पत्थर को जितनी देर में पानी में डाला उतनी देर वो गीला है, और बाहर निकाला फिर सूखा का सूखा। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं तो गर्दन भी ऐसे, और यहाँ से जाने के बाद इस गंगा से निकले, पत्थर गंगा से निकला और फिर सूखा का सूखा। रुई बन जाना, अगर नमक की डली नहीं बन सकते तो कम से कम रुई तो बन सकते हैं कि सलवट एक बार पानी में भीग जाए तो उस पे सलवट, क्योंकि वो वापस उसी रूप में नहीं आती, तो कम से कम हम ऐसे तो बन जाएं। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे।